मुश्किल का हल ऐसा ही खीर जैसा कुछ मीठा होता है। अजय की माँ ने बचपन से ही उसे यही सिखाया था कि किसी की डांट और गालियाँ हमारे जिस्म को नहीं लगती हैं, फिर भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ये सब सुननी पड़े। तेज कदमों से कारखाने की तरफ जाते हुए अजय के दिमाग में माँ की बात मचल रही थी। मालिक का हक है डांटना। उसके दिल में भी अरसे से यही इरादा पल रहा था कि वो भी एक दिन किसी कारखाने का मालिक बनेगा। उसकी आंखों में एक नूर चमक उठा, मालिक बनने के ख्वाब का नूर। लेकिन महीने की उसकी पगार में इतना नहीं बचता था कि वो खुद का कोई धंधा शुरू कर सके। वो तो अच्छा था कि उसके पिता ने 2 कमरे का घर बनवा दिया था, वरना तो बड़ी मुश्किल पेश आनी थी। इसीलिए सोचता था जब तक मोटा पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक तो मालिक की डांट सह लेनी चाहिए। अजय का घर शहर से बाहर बह रही टॉन्स के उस पार एक बस्ती में था। छोटा सा शहर था, महज 8-10 कॉलोनियों का। घंटे भर में शहर के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा जा सकता था। टॉन्स पर बने पुल को पार करके रोज वो शहर में कारखाने जाता था। घर में 2 ही लोग थे, वो और उसकी माँ। अजय के पिता बरसों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे जब वो बहुत छोटा था। बड़ी मुश्किलों से माँ ने अजय की परवरिश की थी। जैसे तैसे अजय ने 10वीं तो पास कर ली, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वो आगे नहीं पढ़ पाया। गरीबी और तंगहाली इंसान का वकार तक छीन लेती है। ये तो सिर्फ पढ़ाई ही थी। माँ तो चाहती थी कि वो आगे पढ़े, लेकिन घर की हालत देख उसी का मन पढ़ने में नहीं लगा। 15 साल की उम्र के पड़ाव पर आकर अजय में कुछ समझदारी आ चुकी थी। इसीलिए अपनी माँ के सिर से काम का बोझ हल्का करने के लिए वो उस कारखाने में काम करने लगा। वहां पहले वो गलियों में घूमकर घरों से रद्दी खरीद कर लाता था, लेकिन पिछले साल से रद्दी की छंटाई करके उसमें से तमाम चीजें अलग करने लगा था। 10 बजने को थे जब वो कारखाने पहुंचा। तब तक वहां खूब रद्दी गिर चुकी थी और रद्दी लाने वाले लड़के अपने अपने घरों को जा चुके थे। अब बाकी का काम अजय का था कि वो उन ढेर से अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग थलग करके उनका वजूद बता सके। अजय कारखाने पहुंचा तो मालिक एक बोरे की रद्दी को निकालकर उसमें से अखबार, कॉपी, किताबें, गत्ते वगैरह धीरे धीरे अलग कर रहा था। कुर्ता और लुंगी पहने वो ऐसा बैठा था कि उसके एक घुटने पर कॉपियां थीं तो दूसरे घुटने पर किताबें। वजन ज्यादा होने की वजह से उठने बैठने में उसे तकलीफ होती थी। लुंगी की गांठ में एक तरफ बीड़ी का बंडल और माचिस तो दूसरी तरफ मोबाइल। हमेशा अपना दम घुटते रहते थे। वो मोबाइल को शर्ट की जेब में नहीं रखता, क्योंकि अक्सर रद्दी के बोरे का हिसाब करने के लिए इधर उधर उठने बैठने के चलते मोबाइल गिर जाता था। उसका हेल्पर मशीन की सफाई कर रहा था। मालिक के मुंह के एक कोने में बीड़ी सुलग रही थी। अजय को बीड़ी की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर कारखाने से बाहर चला जाता था जब मालिक बीड़ी सुलगाता था। कई बार तो रद्दी में बीड़ी के टुर्रे गिर जाने से आग लगने की भी नौबत आ चुकी थी। लेकिन मालिक अपनी आदत से मजबूर था। नशे की आदतें अक्सर मुश्किलें पैदा करती हैं, लेकिन इतनी आसानी से किसी से छूट भी तो नहीं पाती। मालिक ने अजय पर एक हल्की गुस्से भरी निगाहें फेंकी और कारखाने के भीतर दीवार पर लगी एक बहुत पुरानी पेंडुलम घड़ी की ओर देखा। उस घड़ी की पेंडुलम के साथ कुछ देर तक उसने उसकी टिक टिक के साथ नज़रबोसी की और फिर वापस पलटा कि अब अजय को डांटना है। लेकिन वो खामोशी अख्तियार किए रहा। गहरे कश से निकले धुएं के छल्लों ने अजय की तरफ बढ़ने वाली डांट को कुछ देर के लिए रोक जरूर लिया, लेकिन वो धुआं ही तो था, उड़कर खो जाना था उससे। फिर कब तक किसी को रोक पाता? ये कोई टाइम है आने का? कहाँ था तू अब तक? मालिक ने डांट कर पूछा। अजय ने अपने झोले से खीर का डब्बा निकाला और मालिक को देते हुए बोला, आज मेरा जन्मदिन है, माँ खीर बनाने लगी थी इसलिए देर हो गई। इतना सुनना था कि मालिक का गुस्सा फौरन काफूर हो गया। बीड़ी फेंककर आहिस्ते से उठा, खीर का डब्बा अपने हाथ में लिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने लगा।